श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। बोलो श्री चार भुजा नाथ की जय। बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। आप सबको प्रणाम। In the last 27 days, I haven't asked anyone, are you ready? Today, I don't know, I just feel like asking everyone, are you ready? And you know, since 2 days, I have been receiving this beautiful message that there is something happening, you know, in the planets, which is after about 200 or 250 years. And everybody was sending messages कि करना क्या चाहिए. मुझे लगा this all has been planned in such a manner. इससे सुंदर क्या हो सकता है कि आप प्रकट वृंदावन से, आप मटीरियल वृंदावन से, आप इस मुंडेन वर्ल्ड से आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाए एटर्नल वृंदावन की तरफ, आपको उसके दर्शन हो जाएं which is eternal, जो है भी विजिबल होते हुए भी इनविजिबल है, जो पूरी तरह से विद्यमान होते हुए भी विद्यमान नहीं है, उसमें सिर्फ उनको ही आने की अनुमति मिलती है जिसको राधा गोविंद अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आई थिंक हर चीज के बाद एक प्रसाद की परंपरा होती है। And if you have seen in all our talks that we have done on this platform from last 100 days, 120 days, har baar we have come to a point where something is being given as Mahaprasad. So let me tell you, what is gonna be shared today is Mahaprasad. That's why there are a lot of people today who have joined us. और वो कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे भी निमंत्रण, ऐसे भी हमारी मित्र मंडली में लोग होते हैं जिनको आप बुलाएं वो समय पर नहीं आते पर खाने आ जाते हैं। तो आज जो विशेष रूप से जिनको पता है कि मीरा की धारा बह रही है, लेकिन वो वैसे ही वाले लोग ज्यादा हैं जिनको हमने कहा कि आओ आओ, अरे भैया प्रसाद के लिए तो आ जाओ कम से कम। तो जो यहाँ बैठे थे 26-27 दिन से, उन सब ने तो मीरा की यात्रा में पल्लू पकड़ पकड़ कर उसकी मंडली में शामिल होकर किया। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे जन भी हैं जो सिर्फ प्रसाद पाने आए। तो आज बिना प्रसाद लिए मत जाइएगा। देखिए, कल जब हमने आपसे निवेदन किया कि मीरा ने सदैव के लिए चित्तौड़ का परित्याग कर दिया, और जिस प्रकार से उस भाव का चित्रण हुआ वो चित्रण भी अवर्णनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से मेड़ता भी उसके स्वागत के लिए पलकें बिछाए बैठा हुआ था, साक्षात जैसे एकदम पूरा का पूरा मेड़ता जो पीहर है, आज शायद ही किसी राजा का, किसी महाराजा का, किसी का भी ऐसा स्वागत होता। हम हमेशा लोगों से कहते हैं, अरे तुम महलों में रह लिए, घरों में रह लिए, तुम होटलों में रह लिए, सरायों में रह लिए, मजा उस बात का है जब तुम किसी के हृदय पर जाकर रहो। तो आप समझो, जब भगवान को अपनी आंखों में, हृदय में बसा लिया जाता है तो फिर आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप स्थान ही हृदय रह जाता है, ठहराने का भी, बैठने का भी, रमने का भी। तो यहां मेड़ता आज चित्तौड़ में जैसे सब कुछ सूना हो गया, ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई भीतर से कोई ऐसा श्री, कोई ऐसा सौभाग्य वो निकल कर चित्तौड़ से मेड़ता की तरफ चला गया।
और मेड़ता में आनंद की लहर होने लगी। श्याम कुंज जो है वो पुनः आबाद हो गई, जहां गिरधर गोपाल विराजते थे विवाह से पहले मीरा के। आज फिर से वहां पर जोरदार तैयारियां होने लगी। भगवान के पुनः आगमन के लिए तैयारियों के साथ साथ लोगों ने पलकें बिछा दी। अरे, जब कहा जाता था कि जिस समय पर कोई बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हुई थी, जिस समय पर भगवान कृष्ण का आगमन हुआ तो उनको समझ में नहीं आया स्वागत क्या करें, तो आज उन सारी की सारी स्त्रियों ने, आज उन मेड़ता की स्त्रियों ने एकदम अपने अपने हिस्से से एक तरफ अपने माथे पे लाज को धारण रखा कि समाज ये ना कहे कि इन्होंने अपनी लाज छोड़ दी, लेकिन एक एक तरफ का अपनी जो ओढ़नी थी उसका एक पल्लू दिया कि आज इसके ऊपर गिरधर गोपाल की जो जो सवारी निकल रही है वो हमारे इस आंचल के ऊपर से होकर निकल जाए। और जब उस श्याम कुंज के भीतर पहुंचे तो मेड़ता के श्याम कुंज में उत्सव सत्संग की उल्लास बढ़ने लगी। लेकिन एक बात समझना, आप सब अभी कृष्ण को समझे नहीं। हमने हमेशा क्या समझा कि भाई नारायण का अवतार है या कोई और है, लेकिन अगर वास्तव में कृष्ण से परिचय हो जाए तो आप समझो जैसे हजारों नाम दिए सबने, गोपाल सहस्त्र नाम में नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में नाम है, लेकिन आपको बताऊं भक्तों ने अपने अपने हिसाब से नाम दिए और उनको किसी और के साथ रहना सुहाता नहीं है। जिस समय वो जीवन में आते हैं फिर उन्हें कोई नहीं सुहाता। कौन है? अरे भाई, इकल खोड़ देवता जो ठहरे। आप जब राधा रमन जी आओगे तो हम आपका परिचय जब राधा रमन जी से कहकर कराए तो हम उन्हें क्या बुलाते हैं? भैया नखड़ेलू। नखड़ों की कोई सीमा नहीं है, वो हमारे लिए नखड़ेलू हैं, जगत में उन्हें राधा रमन जी बोला जाए। तो यहां पर किसी ने कह दिया केवल इतने मात्र से ही संतुष्ट नहीं हुए कि मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग कर दिया, केवल इतने से संतुष्ट न हुए। अरे, एकल खोर देवता ठहरे, उन्हें तो पूरी मीरा चाहिए थी। उन्हें चाहने वाले दूसरे भी उसकी आस करें वो भी नहीं चाहिए, कोई अन्य अपना कहलाने वाला हो वो भी उस ठाकुर को नहीं चाहिए। जिस पल तूने कह दिया तू मेरा और उसने कह दिया तू मेरी, उसके बाद तीसरे की आवश्यकता क्या है? तीसरे की आवश्यकता तब पड़ती है जब वो था ही नहीं प्रथम। तुमने उसके साथ बहुत सारे संबंधों को स्थापित कर लिया, then is the time when you require the third one, otherwise you don't need it. फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही हुआ उसके बाद अपना अपना सब भाव रखते हैं। लेकिन देखो, हर जगह पर जब कोई बहुत उत्पात मचता है तो आज चित्तौड़ के भी दिन फिर गए। बहादुर शाह गुजराती ने चित्तौड़ के ऊपर फिर से आक्रमण कर दिया। 32,000 राजपूतों की जान गई, 32,000 राजपूत मर गए। और जिस समय पर पकड़ लिए गए, जिस समय पर 13,000 राजपूती महिलाओं ने जौहर में अग्नि धधकती हुई उस अग्नि की लपटों में हांडी रानी के साथ अपने शरीर को छोड़ दिया। और वो जो राजपूत का गढ़ था, जो हिंदुआ सूर्य का प्रतीक माना जाता था, वो राजपूतों के हाथ से निकल गया। उसके पश्चात हुमायूं ने उसके ऊपर आक्रमण किया। जैसे तैसे जब हुमायूं ने आक्रमण किया और हुमायूं वापस दिल्ली चला गया, उसके बाद वापस जाकर इन लोगों ने, राजपूतों ने इकट्ठे होकर अपने गढ़ को बचाने की चेष्टा करी। लेकिन पृथ्वीराज पासवान, आपने ये नाम सुना है, आपने इन 27 दिनों की मीरा की श्रृंखला में ये नाम सुना है। पृथ्वीराज पासवान के पुत्र बनवीर, जब भूतिया महल में मीराबाई अंदर बंद हो गई थी और जो बनवीर भागा सिलंबर के रावत को बुलाने के लिए, वही बनवीर ने विक्रमादित्य की गर्दन तलवार से काट के अलग कर दी और स्वयं राजा बनकर बैठ गया। और उसके पश्चात मेड़ता में भी थोड़े बहुत गतिविधियां हुई। वहां पर भी मालदेव जोधपुर से आक्रमण होने लगे। वीरम देव जी को सबने सलाह दी, एक बार बड़ी इच्छा है उसकी मेड़ता के गढ़ पर अपना शासन जमाने की, आप मालदेव को करने दीजिए, आप थोड़े दिन के लिए अपने दूसरे स्थान अजमेर और इधर चले जाएं। मीरा भी अपने पूरे लाभ लश्कर अपने गिरधर गोपाल के साथ पुष्कर पहुंच गई। लेकिन पुष्कर पहुंचकर उन्होंने एकदम जैसे भगवान के सम्मुख बैठी थी,
मैं आपसे क्या कहूं, 27 डेज में अगर आपको ये न सिखा पाया तो आप समझना ये कहना बेकार हो जाएगा कि संवाद करिए। उजूल फिजूल की बातें अपनी दोस्त मित्र मंडली से तो हम दिन रात करते हैं। एक समय निकालिए कि आप चर्चा और संवाद अपने ठाकुर के साथ कर पाए। If that dialogue can be initiated, that will be the most beautiful thing. अगर वो डायलॉग आपका इनिशिएट हो जाए, उससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। पुष्कर में निवास करते करते मीरा के चिंतन ने मोड़ ले लिया, और जब मीरा के चिंतन ने मोड़ लिया तो प्रेरणा देने वाले कौन थे? जीवन आराध्य साक्षात गिरधर गोपाल। आप समझो चित्तौड़ से निकल कर गई मेड़ता, मेड़ता में भी उस प्रकार का उतार चढ़ाव देखती रही। उसके बाद जैसे गिरधर गोपाल के समक्ष बैठी थी, आज गिरधर गोपाल और उनकी मन की जो बातचीत हुई वो आपके सम्मुख रखता हूं। आज गिरधर गोपाल ने जैसे मीरा से कहा हो, अरे मेरी प्यारी सुन, तूने अपना पीहर दिखाया, तूने अपना पीहर दिखाया मुझे, अरे तूने अपना ससुराल दिखाया मुझे, तूने मार्ग में सब कुछ दिखाया मुझे, मैंने सब जगह पर देख ली, अब तू मेरी हो रही है। और देखो हमने आपसे क्या कहा, फिर वो किसी को रहने नहीं देते। एक बात समझ लेना, जिसको एकांत में आनंद आने लगे, जिस एकांत का मतलब है एक में सबका अंत, और जब एक में सबका अंत हो जाए तो वो एक कौन है? वो एक ही तो गिरधर गोपाल है। उस एक के अंदर जब अंत किया सबका, उसके जाकर अंदर बैठी, तो आज गिरधर गोपाल ने कहा, चल न मेरे धाम। मीरा ऐसे न गई, मीरा एक कुंवरानी सा थी, चित्तौड़ की महारानी होने वाली थी। अगर वो कह देती एक बार भोज से कि ले चलो वृंदावन, तो क्या भोज उसकी बात न मानते? लेकिन आज मीरा के मुख से कभी निकला नहीं, कभी भाव आया नहीं। वो अपने उन्हीं चित्तौड़ आदि के किलों में खूब आनंद से थी। लेकिन आज के दिवस पर जब गिरधर गोपाल के साथ बैठी तो गिरधर ने कहा, अब सब जगह हो लिया, अब तू मेरे धाम चल, थोड़ा मैं भी तुझे अपना धाम दिखाऊं। और जिस समय कहा कि मैं भी तुझे अपना धाम दे आऊं, चल अपने प्राण प्रीतम के देश को चल। और जब ये कहा, उनके मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी, ऐसा निश्चय मैं अब तक क्यों न कर पाई। सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा निश्चय आज तक अब तक क्यों न कर पाई? क्यों मेरे मन के अंदर ये धारणा न उठी? क्यों मैं इधर उधर गई? क्यों न सीधी अपने अपने गिरधर गोपाल के घर गई? तो आज गिरधर के साथ बैठकर मीरा क्या बोली, चल वाही देश, चल वाही देश। और जैसे ही उन्होंने कहा कि चल वाही देश, तो भीतर से एक ऐसी उमंग उठने लगी जैसे निमंत्रण दे दिया हो साक्षात। और निमंत्रण भी अद्भुत अद्भुत विलक्षण। साक्षात मीरा ने कह दिया कि चलो तैयारी करते हैं। अगर हम मन से और इस पल इस क्षण बैठ जाएं तो मीरा के गिरधर गोपाल के साथ बैठो। एकाएक मीरा के मुख से पद निकल पड़े और वो पद गुनगुनाने लगी, चल वाही देश। जैसे ही ये भाव भीतर से प्रकट हुआ, वो भाव इतना इतना बड़ा होने लगा। अब उनको लगा कि उस देश में कैसे जाया जाता है, क्या सजूं क्या न सजूं। वहां पर तो हर प्रकार के लोग हैं, भगवा वेश की कौन सा सज धज कर जाऊं। कहो तो मोतियन की मांग से अपनी मांग भर लूं। सारी बातें हो गई, कहीं छिटकावा केस, कहीं छिटके हुए केश। हर प्रकार के लोग जाते हैं उसके देश। आज मन एकदम उस आनंद और उस गतिविधि से ओतप्रोत हो गया। अपने प्रियतम के देश
उसके देश में पहुंचने की सोई हुई लालसा को हृदय में बांधकर मीरा निकल पड़ी। एक एक पल पल जब निकलता तो उनके मुख से निकलता जलवाही देश। आज वो चंपा चमेली आदि जितनी भी थी, उनके साथ सखियां दासियां, उनके मुख से निकलता चलो न बाकी देश चले। बड़े आनंद से उसकी तैयारी होने लगी, और जब तैयारी हुई तो फिर कठिन प्रयास से वे अपने को थामती, उनके बड़े बड़े नेत्र, पुतलियां आदि सब तैयार होने लगे, एकदम जैसे उस आस में। आप समझना, जिस समय अक्रूर को भेजा कंस ने, कैसी लालसा भरी पड़ी थी, कैसे हृदय के अंदर हिलोरे ले रहा था उसका मन। ऐसा लगा, आप समझना, जब जब आप वृंदावन आए, देखो एक वो वृंदावन है जो प्रकट है, जो आपको आज दिखता है। दुकानें दिखती हैं, आदमी दिखते हैं, मंदिर दिखते हैं, महल दिखते हैं। और एक वो वृंदावन है जो दिव्य वृंदावन है इस वृंदावन के अंदर। अरे जब गोविंद का निमंत्रण मिला होगा तो इस प्रकट के लिए तो मिला ना होगा। और एक बात है, आदान प्रदान की बात है। आप समझो, मेरे और आपके बीच में भी जो है इस पल, वो आदान प्रदान ही तो है। कुछ यहां से दिया जा रहा है और कुछ बड़ा हृदय खोलकर पिया जा रहा है। ये आदान प्रदान पूरा हो रहा है। उस अवस्था को देखकर उसके प्राणाधार की खोज में आंखें बड़ी बड़ी हो गई। चंचलता पूर्वक इधर उधर नेत्र सीमा मानो परिक्रमा सी करने लगे, और उसी भात में, उस अवस्था में मीरा चल पड़ी। बड़ी कठिनाई से चंपा, चमेली, केसर आदि, ये तीन ही, चंपा, चमेली और केसर, ये तीन अब दासियां साथ रह गई। इन तीनों को लेकर वो चल पड़ी, और दो के पति थे, चमेली के और केसर के, और उसके साथ साथ पूरा अपना लज्वात्मा साथ में हृदय से चिपके हुए गिरधर गोपाल को लेकर। और सब इनके सब फलस्वरूप चलने लगे। साथ साथ खूब सारे यात्री भी चल रहे थे जो ब्रजधाम को जा रहे थे। और जब सारे यात्री ब्रजधाम की तरफ निकलने लगे, देखो ऐसा है, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इस बात की है कि कभी कभी भाव की धारा जो है वो शब्दों के साथ आकर अटक जाती है। और आज तो मैंने आपसे कहा महाप्रसाद है, मुझे भी मिलने, और जब मुझे भी मिलने वाला है तो आप समझो उसकी सिर्फ अभिव्यक्ति, उसका सिर्फ आशा में मेरा गला अगर रुधे बीच में, तो मुझे क्षमा। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन का प्रवेश है। ये उस वृंदावन का प्रवेश नहीं है जिसमें आप जाते हो। ये वो वृंदावन नहीं है। ये वो वृंदावन है जो आपके कल्पना के भीतर बैठा है कि कभी हम जा पाए। आज तक कोई ऐसा भक्त न हुआ। यहां तो साक्षात भक्ति है जो मीरा के रूप में अवतरित होकर आई है। और ये अवतरित होती हुई भक्ति जब चलने लगी तो उस ब्रज की सीमा में घुसकर बार बार पालकी से, बार बार अपनी गाड़ी से, अपने रथ से उतर जाती, और उतरकर वहां की रज को देखती, वहां के पुष्पों को देखती। ऐसा पागलपन, ऐसा वो कि सब पकड़ पकड़ कर लाते और पकड़ पकड़ कर कहते, अरे अरे आपको बहुत विलंब हो जाएगा, अच्छा हो कि हम रात्रि पहर से पहले वृंदावन पहुंच जाए। लेकिन चारों तरफ से उनके पांव में छाले पड़ गए, छाले भी फूल फूल कर फट गए, लेकिन उन कष्टों से बेखबर थे। और जब पता चला तो कौन सा शास्त्र न पढ़ा होगा, उन्होंने भी ये धारण कर लिया। अरे वो रानी थी, वो उन रानी ने निश्चय किया कि पग रखा नहीं धारण करूंगी, क्योंकि ब्रज जा रही हूं, जो अब तक 5 कदम न चली कभी किसी कालीन के बिना, लेकिन आज वो नंगे पांव ब्रज की धरा पर निकलनी पड़ी। दासियों सेवकों की आंखें भर आई, उनके चरणों पर माथा धर धर कर आंसू ढराते हुए सबने कोशिश करी कि किसी तरह से उनकी सवारी में उनको बैठा दिया जाए, लेकिन मानी नहीं। प्रार्थना करते मीरा हंसकर सबको सौगंध देकर रथ पर चढ़ा दिया।
और जब सौगंध दे दी तो सब चिपक गई, अपने अपने रथ पर बैठ गई, और मीरा पागलों की तरह से भाव विभोरित होकर नंगे पांव उस कटीले, उस पथरीले मार्ग पर चली। और जिनके प्राणाधिका स्वामिनी इनके समक्ष, उनके सामने 5 पद न धरे हो कभी, अब बगैर पग रखा के धूल दूसरित होते हुए छालों की, रक्त की छापे पड़ने लगी उस धरती के ऊपर। जैसे जैसे वो गई, एक एक कदम उनको पता न चला। करहा उठी वे सवारी पर बैठी थी, सौगंध की जंजीरों ने उनके देह और मन को, दासियों के सेवकों के देह और मन को बांध रखा था। ऐसा विलक्षण स्वरूप था कि आंसू झर रहे थे। ऐसा लगा कि जहां वो पद धर रही हूं, अपना हाथ रखकर उनके तलवे को अपने हाथ पर ले ले। चंपा से ये वेदना न देखी गई, इतनी कठिन सजा न दीजिए आप। उसने कहा जो होगा होगा, देखा जाएगा। सौगंध तोड़ दी, चंपा कूद पड़ी। चंपा को देख देख चमेली केसर भी कूद पड़ी, और उन्होंने कहा आप दयामयी हो, आप करुणामयी हो, आप हम पर कृपा करो। आज अपनी इन किंकरियों को इतनी कठोरता का, इतनी कठोर कठोर परीक्षा देने के लिए बाध्य ना करो। और फिर उसके बाद दया दया कर कर सब रोने लगी। क्या हुआ तुझे कहती हुई नीचे बैठी। उसी समय तलवों को ऊपर कर कर जब दिखाया चंपा ने, तो देखो हमारी वेदना आपकी मुखाकृति, आपके शरीर की नहीं है, इन तलवों के नीचे तल को देखो क्या हालत हो गई। लहू टपक रहा था उन पे से। अपने पदों को देखिए, चमेली ने पगतली ऊपर की तरफ करते हुए जब दिखाया, और चंपा के छूने के कारण पीड़ा जो हुई, उस पर मलहम लगाते हुए तो शीतकार सी निकल पड़ी मीरा के मुख से। जो शीतकार सी निकली तो एकदम अपनी अपनी स्वामिनी को इस प्रकार से पीड़ा में देखकर जैसे आहा भरती हुई एक एक दासी की अवस्था विकल थी। और मार्ग किसका था? मार्ग ब्रज का था। कोई ब्रज ऐसे जाया जाता है? ब्रज ऐसे जाया जाता है? आद्र बनकर ब्रज कैसे जाया जाता है? वृंदावन में प्रवेश कब मिलता है? तुम प्रकट वृंदावन 1000 बार हुआ, कोई आनंद नहीं। आप समझो वृंदावन का मतलब क्या है। वृंदावन का मतलब है, वृंदावन में जब प्रवेश हो तो आप समझना, आप जा किस भाव से रहे। हजारों लाखों करोड़ों लोग वृंदावन आते हैं, कृष्ण से लेने आते हैं। कोई विरला आता है जो कृष्ण को लेने आता है। कृष्ण से लेने में और कृष्ण को लेने में जो अंतर है, जो विलक्षणता है, उसके और को में जमीन आसमान का अंतर है। जो उससे लेने आते हैं वो सब प्रकट वृंदावन में रह जाते हैं, जो उसको लेने आते हैं। और यहां तो उसको नहीं, वो उसके साथ आ रहे। तो आप समझो प्रवेश कैसा होगा। लेकिन इस पीड़ा को लोग कहते हैं भक्तों के साथ भी ये संभव नहीं। लेकिन एक छोटी सी अवस्था है, उस अवस्था में भी जब भक्तों को भी इतनी प्रताड़ना, वो स्वयं उसमें उन्हें आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक जीवन इतने मौज से जिया है, थोड़ा कष्ट झेला। जिस समय पर ऐसा हुआ तो यहां पर सब उन्होंने कह दिया, सारियों ने हाथ जोड़ा, किसी तरह से रोका। यात्री ये सारे दृश्य देख रहे थे, अपने आप को रोक न पाए, उनके भी मुख से जल पड़ा। रात होने पर दासियां उनके घायल तलों पर उस रात्रि वृंदावन पहुंच न पाई, लेप लगाने लगी। हर एक से पूछती, जा जा जाके पूछ वृंदावन कितनी दूर है। आप समझो आप कहीं जा रहे हो और आपको पता ना हो कि कितनी दूर है, कितनी दूर है। और जब जाने की अवस्था हुई तो फिर बात अलग हो गई। जब वहां पर पहुंचने की अवस्था हुई तो सबके मन में आया, किंतु मीरा के मुख में एक ही बात थी कि वृंदावन अभी कितना दूर है अभी। और जब कोई बताने वाला मिले तो क्या बोले, बस ये रहा, बस आ गया वृंदावन। और जिस समय पर पता चला 84 कोस का क्षेत्र प्रारंभ हो गया। अरे वृंदावन तो बाद में आता है, वृंदावन तो हृदय स्थान है। वृंदावन क्या है? वृंदावन तो हृदय का स्थान है। जब हृदय के स्थान पर, हृदय के सिंहासन पर बीच में है, चारों तरफ 84 कोस है, बीच में वो स्थली है जिसको निकुंज कहो, जहां प्रिया प्रीतम मिलते होंगे। तो जब आप वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हो तो भक्त कैसे प्रवेश करते हो?
मुझे नहीं लगता हम में से कोई सुनता हो तो वो ऐसे सुनता होगा कि उसने सुना कि भक्त कैसे गए। जहां पता चला जैसे ही उसमें प्रवेश किया तो जितने भी साथ में चलने वाले भक्तजन थे जो जा रहे थे ब्रज की ओर, बोले बोलो ब्रज धाम की जय करते हुए। जहां जय जयकार हुई उन्हें समझ में आ गई कि ब्रज की सीमा प्रारंभ हो गई। और जिस समय ब्रज की सीमा प्रारंभ हुई उसी समय जैसे लौट गई महारानी थी। महारानी होने के बावजूद लौट गई, उस रज में धूल धूसरित हो गई। आज मुख पर, माथे पर, कपोल गालों पर क्या क्या तैयारियों सजाती थी दासियां, लेकिन आज जो भक्त है वो ब्रज की रज से सज गई। अरे ये कोई साधारण रज नहीं है, यहां तो बड़े बड़े राजाओं के मुकुट यहां धूल में लौटते नजर आते। अरे ये ब्रज की भूमि साधारण नहीं है, बैठी हुई है आलती पालती मगाली है और रज को उठा रही है, अपने अंगों पर डाल रही है और कह रही है अपनी सखियों से। आसपास के लोग कहते हैं कोई अरे दीवानी, कोई मस्तानी जा रही है ब्रज की ओर। यहाँ पर तो बड़े बड़े राजाओं के मुकुट लौटते, यहां तो राजाओं के मुकुट लौटते हैं। अरे महान दिग्विजयी विद्वान जो है रज स्नान करके वक्षों से लिपट कर आंसू बहाते हैं, और क्या कहें, कहीं नेत्र मूंदे मूंदे आंसू बहाते हुए प्रकंपित पुलकित देह के साथ साथ वो इन ब्रज की वीथियों में, इन निकुंजों में, इन गलियों में भ्रमण करते हैं। आज वो सारी जो उन्होंने लीलाओं का पान किया कि ब्रज में जाकर जब भोलेनाथ उतर कर आए और अपने आप को भस्म लपेटे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वृंदावन में कृष्ण दर्शन के लिए भस्म लपेट कर दर्शन न होंगे। उन्होंने जाकर ब्रज की रज में अपने आप को लौट लिया। तो आज सबकी स्मृति हुई और लौटना प्रारंभ कर दिया। जब दिख गए थे चरणारविंद गोविंद के अक्रूर को तो वो साष्टांग दंडवत करते। तो आज मीरा के मन में भाव आया कि मैं कैसे चलकर चलूं उस धरती पर जहां कृष्ण चले थे। और कोई कम समय नहीं था, 4500 वर्ष का फासला था, मानने की बात थी। और उसके पश्चात सेवा कुंज जब वृंदावन पहुंचे और वहां पहुंचकर किसी घाट बुर्जी या किसी विजन कुटिया में, किसी झाड़ी में, कहीं और स्थान पर कहीं ना कहीं झांकती कि कहीं मेरे को श्याम सुंदर के होने की छवि मिल जाए, छाती से लिपटे हुए गिरधर गोपाल के साथ जाती हैं। और सेवा कुंज के पिछली गली में जाकर एक छोटे से घर को उन्होंने अपना घर बना लिया। आओ ब्रज तो वहां दर्शन करना। अभी भी मीराबाई कहाँ रही? वो बिल्कुल हमारे राधारमण जी से मात्र 200 मीटर दूरी पर है। सेवा कुंज के उस छोटे से घर में तीनों दासियों सहित मीरा वहां वास करने लगी। यद्यपि वे आरंभ से नहीं चाहती थी कि वृंदावन की यात्रा में कोई दासी, कोई उनके साथ आए, लेकिन इन दासियों ने कहा जब हमारे को आपके विवाह के समय पर आपके साथ बांध दिया, तो अब इस धाम की यात्रा के समय पर आपका संग कैसे छोड़ सकती हैं। अरे चमेली का पति था शंकर और केसर का पति था केशव। इन दोनों ने भी अपनी अपनी पत्नियों के संग सेवा की भावना से मीराबाई के संग हो लिए। केसर के एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम गोविंद था। जब वो अपने अपने बालक के यथेष्ट मुख पर चुंबन कर रही थी और उस समय मीराबाई के साथ चलने लगी, तो उन्होंने गोमती के हाथ में अपने पुत्र को दे दिया, आज से इसकी माता तो मां के जैसे ही मुड़ते पीछे से बालक मां मां कर कर बोलने लगा, तो उसने मुड़कर न देखा, क्योंकि अब वो वृंदावन धाम की तरफ यात्रा मीरा के साथ कर रही है। केसर और केशव ने विनती की, चमेली ने कहा वहां तो सब कुछ सीधे सीधे नहीं मिलेगा। अब तक तो आप चित्तौड़ में, अब तक तो आप मेड़ता में रहती थी, वहां पर सब आज्ञा से सब कुछ सामने परातों में जमकर और सजकर आ जाता था। लेकिन कहा चंपा तो मात्र श्री जी की चरण सेवा में रहेगी, श्री जी की निज सेवा में रहेगी। लेकिन चमेली और केसर ने कहा कि कपड़ा धोना, साफ सफाई, सब कुछ कार्यक्रम हम सब मिलकर करेंगे। इतना जीवन आपकी सेवा में रहा, अब हमें ऐसा अभिशाप क्यों दे रही है कि हमें अपने से दूर रख रही है? हमें अभी भी सेवा की
जो आप कृपा कर रही हैं वो हमेशा करें। चंपा ने विवाह नहीं किया, चंपा ने विवाह नहीं किया, चंपा ने पूरा अपना जीवन जो है वो मीराबाई के प्रति समर्पित कर दिया। मीरा की दासी ही नहीं थी, मीरा की कभी कभी सखी का रूप भी धरती थी, बिल्कुल ऐसी जैसे दो शरीर हो लेकिन भीतर से आत्मा एक हो। चंपा सब कुछ जानती थी, चंपा के ऊपर दायित्व सौंपा भोज ने कि तुम सब कुछ लिखना। तुम्हें लगता हो ये 28 दिन की श्रृंखला ऐसे ही बीत गई, मेरा भी मन करता है चंपा के चरणों में अपना मस्तक धर दूं और उनसे कहूं आपने इतनी कृपा करी कि कलिकाल के जीवों के लिए मीराबाई के पल पल के एक एक को एक एक समय की एक एक परिधि के हिसाब से आपने सब कुछ लिपिबद्ध कर लिया और सखी का भाव रखती थी। और जब अंतरंग भावों की चर्चा होती तो केवल चंपा के साथ होती। चंपा ढाल बन गई थी एक समय पर आते आते, और कभी कभी मीरा भी आश्चर्यचकित होती कि चंपा है तो मेरी दासी पर मेरी सखी, पर कभी कभी मुझे ये कोई और लगती है। लेकिन मीराबाई जानती न थी, उनकी दृष्टि तो केवल देह देख पाती। कभी हंसती, कभी उनके चरणों में बैठ जाती, लौटती चंपा। और कथा सत्संग मंदिरों के भीतर जाते जाते बड़ा आनंद रहा। देखो वृंदावन में भी जब आप पहुंचते हो तो क्या होता है, अरे अरे चलो यहाँ के दर्शन कराएं, यहाँ के दर्शन कराएं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन आगमन हो चुका था, षड गोस्वामी पहुंच चुके थे। रूप सनातन जीव श्री गोपाल भट्ट, जिस मंदिर का दास हूं मैं, वहां के जो हमारे परम गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के एकमात्र शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो भी वृंदावन आ चुके थे। ये वही गोपाल हैं जिन्होंने मीराबाई से मेड़ता में भेंट करी। दूधा जी की मृत्यु के पास चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा उधर से होते हुए जाना, और जब केशवानंद मिले तो गोपाल भट्ट को उन्होंने कहा मेड़ता में ये माला हमारी दे जाओ। और उस समय पहली बार गोपाल भट्ट जी ने हमारी मीराबाई को श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेमा भक्ति के बारे में चर्चा करी। पता नहीं ये कौन से बिंदु हैं जो ये कथा क्रम को कहते हुए लगता है जिस परंपरा में जन्म हुआ कहीं से कोई बूंद टपकी हो। और उस समय पर जब रोज दर्शन करते, इधर उधर जाते, संतों की कुटियाओं में घुसते, इधर उधर भ्रमण करते, अरे ऐसा आनंद से मीरा का समय व्यतीत होने लगा जिसकी कल्पना ना कर सके। एक दिन किसी ने कहा अरे यहाँ बड़े पूज्य एक गोस्वामी जी रहते हैं, बड़े सुंदर ठाकुर हैं, उनके ठाकुर का नाम श्री राधा दामोदर है। क्या नाम है उनका? नाम जीव गोस्वामी है। जीव गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर जाकर मीराबाई खड़ी हो गई, और जैसे ही जीव गोस्वामी की कुटिया के बाहर जाकर खड़ी हुई तो उस कुटिया के बाहर जाकर उन्होंने पधारी। भाई कहा था कि गोस्वामी जी कभी किसी स्त्री को न मिलते। ये बात बड़ी प्रचलित हुई, लेकिन किनके साथ हुई? जीव गोस्वामी के साथ हुई। मीरा हंसकर कुटिया के बाहर खड़ी हो गई, खूब जोर जोर से हंसी। धन्य है गोस्वामी पाद। कुटिया के बाहर खड़ी थी जीव गोस्वामी के। धन्य हो गोस्वामी पाद, मेरा शतशः शीर्षा प्रणाम, आप निवेदन स्वीकार करें। मुझ जैसी अज्ञ दासी को अब तक ज्ञान न था, मुझ जैसी अज्ञ दासी को अब तक ज्ञान न था। यह भूल हुई मेरे दर्शन के लिए, मैंने विनती कर दी आपके दर्शन के लिए, क्योंकि मेरा जो अज्ञान था, मैं अब तक ये मानती थी कि ब्रज में केवल एक ही पुरुष है और जितने भी ब्रज में वास करते हैं सब प्रकृति स्वरूप नारियां हैं। मेरे को क्या पता था ब्रज में एक और पुरुष आ गया है। ओहो, जहां ये कान में पड़ा जीव गोस्वामी पाद के, उस कुटिया में से दौड़ते हुए बाहर प्रकट हो गए। उनको उसी समय मीरा द्वारा सेवक को कही बात जब उन्होंने उनके कान में पड़ी, एकदम आकर मां 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 कहकर मीराबाई के आगे संबोधन किया। उन्होंने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिस किसी को कोई और पुरुष दिखता ही ना, कोई और पुरुष दिखता ही न हो, एक ही तो पुरुषोत्तम है।
अरे जब हम मंगलाचरण में ये श्लोक बोलते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, जो नरों में सबसे उत्तम है, वो पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने कहा मुझसे क्या बताऊं, यह तो सर्वविदित सत्य है, जैसे संतों के मुख से सुना सत्य है सत्य है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा, एक छोटी सी छटा बताऊं। जीव गोस्वामी पाद ने जब मीरा को देखा, मीरा ने उनको देखा, तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं भीतर, सबके तरंगों के भीतर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रसाद उनके हृदय में है। गिरधर गोपाल यहाँ विद्यमान है। आपस में बैठकर नित्य अब कीर्तन होने लगा। वो कीर्तन भी कैसा होगा कि वो 6 गोस्वामी जिनकी परंपरा आप देखते हो पूरे संसार में फैली हुई है, जिनके 7 देवालय हैं, उन सारे देवालयों के सारे गोस्वामी, हमारे श्री गोपाल भट्ट जी भी सब, कोई मृदंग, कोई हाथ में झांझ, कोई मजीरा लेकर, कोई मौज से मीराबाई के भजन होते और चारों तरफ सारे संत आदि सब बैठकर उस कीर्तन में सम्मिलित होते। और उन सब की बात इतनी अद्भुत, और उसके पश्चात बड़े बड़े सिद्धांतों को लेकर श्री जीव गोस्वामी ने हमारी मीराबाई के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों को प्रस्तुत किया। अब मीराबाई हर पल 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 किसी महल आदि में, किसी कक्ष में, किसी झोपड़ी में, किसी संत के कहीं किसी वन के भीतर वो वहीं विराजमान है। ऐसे ही इन वृक्षों से छिपे हुए जाती, आज उनके मन के भाव से एक भाव प्रकट हुआ। आज उन्हें वृंदावन बहुत भाने लगा। उनके मुख से क्या निकला, आली रे महने लागे वृंदावन नीको। इतने भाव से, इस भाव को आज जहां देख आले मानला आलिम हाने लागे, आलिम हाने लागे वृंदावन को, आलिम हाने लागे, आलिम हाने आलिम हाने लागे वृंदावन को, आलिम हाने लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आलिम हाने लागे, आलिम हाने लागे वृंदावन को, आलिम हाने लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आलिम हाने लागे, आलिम हाने लागे, लागे लागे, आलिम हाने लागे वृंदावन
को, आलिमान लागे वृंदावन को। रतन जड़ित सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, आलिमान लागे मन लागे, मन लागे वृंदावन को, आलिमान लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर भी को, भजन बिना नर भी को, आलिमान लागे 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 लागे, आलिमान लागे मन लागे वृंदावन को, आलिमान लागे। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आलिमान लागे मन लागे, मन लागे, मन लागे वृंदावन को, आलिमान लागे वृंदावन को। जय हो। स्वयं मीरा ने बता दिया। धन्य है प्रभाकर जी। प्रभाकर जी ने इतने सुंदर तरीके से मीरा के इन भावों को व्यक्त किया है और उसने कह दिया कि इस भजन बिना नर फीको, तो घोल लो ना मिश्री। किसने रोका? उसके नाम की मिश्री जीवन में घोल लो कि फीकापन समाप्त हो जाए। और जब उसने वृंदावन देखा तो वृंदावन ने भी अपना रंग चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और देखो, मुझे 20 मिनट चाहिए तुमसे, एक एक चने से, बिल्कुल कृष्ण के साथ। ये तुमने कभी अपने जीवन में ऐसे 20 दिवस न बिताए। केवल कृष्ण आराधना में कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल हृदय की और चक्षुओं की आवश्यकता है। अगर सगुण साकार होकर प्रकट हो जाए, यही तो महाप्रसाद है। मीरा को भी सुना और प्रसाद भी न लिया, इसलिए हो सकता है 12 बजे से थोड़ा 10 मिनट 12 मिनट ऊपर हो जाए, लेकिन थोड़ी देर तक ढांढस बना के बैठना,
क्योंकि मीरा के साथ अब गोविंद प्रवेश करा रहे हैं मीरा को, और मीरा को करा रहे हैं। और मीरा आप सबको क्या करना है, बस कोने से इस अंगूठे और इस उंगली से मीरा के उस पल्लू के कोने को, नीभी को पकड़ लेना और बस उसके पीछे पीछे चल पड़ना। मीरा मस्तानी तो तुम मस्ताने, मीरा दीवानी तो तुम दीवाने, बस मीरा चले। अचानक मीरा सो रही थी, सोते सोते नींद उचट गई। अगर तुम मेरी सच मानो तो जहां बैठे हो सर बंद, आंख बंद कर कर बैठ जाओ। अब तुम्हें आंखों से भी नहीं देखना है, तुम्हें हृदय से देखना है, वो साक्षात प्रकट हो जाए। सुनने की बात ही छोड़ दो, वो हृदय कर लेगा। मीरा को केवल देखो, ये समझो कि जो शब्द बोल रहा हूं वो शब्द तुम्हारे भीतर कोई कुरेद रहा है, और कुरेद कर भीतर यात्रा प्रारंभ हो रही है। अचानक मीरा की नींद उचट गई। उसने खटका देखा, खटका देखा तो मीरा सोती कैसे थी? अरे कच्ची दीवारें थी, खपरेल की छत थी, 3 दासियां उसके चरणों की तरफ सोती थी, उनके पति दूसरे कक्ष में सोते थे, वहां धरती के ऊपर उसका बिछौना लगा हुआ था। और जब तीनों की तरफ थी तो उस अंधेरे में जैसे ये खटका हुआ तो हल्की सी उनकी आंख खुली। उस खटके को देखने के लिए थोड़ा सा समय लगा कि उस अंधेरे में देखने के लिए आंखें तैयार हो जाएं, अभ्यस्त हो जाएं। उन्होंने देखा चंपा अपनी शैया से उठी। चंपा तो वहीं चरणों में सो रही थी। ये चंपा उस समय, अरे शैया से छूटते हुए, अरे मीरा का संग मत छोड़ना, उसका दामन मत छोड़ना, क्योंकि दामन अगर आज भी छूटा तो तुम प्रकट के प्रकट में रह जाओगे। ये एक अवसर है कि तुम प्रकट से अप्रकट में पहुंच जाओ, इस मटीरियल मुंडेन से एटर्नल की तरफ निकल जाओ। उस समय पर नीभी के पास को पकड़ लो। और जब मीरा खड़ी हुई तो उसने देखा चंपा, ये चंपा मेरी चंपा है। आज ये चंपा उनकी न लगी, क्योंकि यहाँ पर तो वो उन सब गोस्वामी जनों के साथ सत्संग करती। ये दोनों चमेली और केसर पीछे पीछे संग संग चलती, पर चंपा कहाँ गायब हो जाती ये पता न चलता। आज जब चंपा को देखा तो आज चंपा चंपा ना लगी, चंपा जो उनकी दासी थी वो चंपा न लगी। चंपा क्या लगी? अरे जिसको कार्य सौंपा था भोजने, वो ये कौन हो गई? आज उस चंपा को देखा तो एकदम उन्होंने कहा, इस समय चंपा जो है वो दिव्य रत्न जड़ित वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। ऐसे वस्त्राभूषण जो मीराबाई और सब अपने महलों में त्याग करके आ गई, जिनके गले में अब एक कंठी के अलावा कुछ न था, कुछ भी उनके गले में न था, सब कुछ छोड़कर आ गई, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब चंपा के पास इतने वस्त्राभूषण कहां से आ गए? यह चंपा गौरवर्णा थी, यह चंपा बड़ी सुंदर थी, किंतु उस समय उसके वर्ण की चंपकता का कोई सानी नहीं था। इतनी अद्भुत, इतनी विलक्षण लग रही थी। उसके नील वर्ण वस्त्र जो है उसके गौरांग स्वरूप पर बड़े खिल रहे थे। उसका ऊंचा घेरदार घाघरा जो था, कंचुकी ओढ़नी, पैरों में मोटे 84 घुंघरू के नुपुर पौड़े हुए, गूंथे हुए, हाथों में बड़े बड़े कंगन और कंगनों के बीच में हीरे की पतली पतली धार वाली चूड़ियां उसके पास थी। उसके मुख की शोभा जो थी वो देखी न जाए, ऐसा सौंदर्य लगता कि आज स्वयं मीरा का मुख मीरा को फीका लगे। चंपा जो अभी तक दासी थी, जो अभी तक उसके चरणों में ही लौटती थी, आज ऐसी दिव्य स्वरूपा प्रकट हो गई। उसके नेत्रों में कैसी सरलता थी, कैसी मादकता थी, ऐसा दीवानापन उसकी नेत्रों में कभी मीरा ने न देखा। उन्होंने देखा कि चंपा उनकी ओर बढ़ी। देखो, मौका मत गवा। जैसे ही चंपा ने मीरा को उठते देखा
उसी समय चंपा मीरा के पास गई और मीरा के पास प्रथम खड़े होते ही प्रथम पदक्षेप से नुपुरों की क्षीण मधुर गुंजारण उनके कानों में प्रवेश करने लगा। हाथ में कंगनों की जो ध्वनि थी वो मधुरता उनके पास आने लगी और जब चंपा उनके पास पहुंची तो जाकर चंपा ने उससे कहा, चल चल उठ, जल्दी उठ। तो आश्चर्य हो गया मीरा को, ये तो मेरी दासी है, हमेशा कितने आदर से कितने सत्कार से छोटे छोटे कामों को भी सबको सिखाती, आज वृंदावन की धरा पर आकर मेरी चंपा को क्या हो गया। उस चंपा ने कहा, चल चल जल्दी खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। और जब वहां देखा तो एक बार हल्का सा कोई पग का अंगूठा हमारी मीराबाई के शरीर से स्पर्श हो गया तो भी चंपा ने झुक के ये न कहा कि हाय मेरे से क्या हो गया। कुंवरानी सा और मेणतणी जी और स्वामिनी जी के अलावा आज तक कोई नाम चंपा के मुंह से न निकला था। एकदम उसके मुंह से निकल पड़ा, ए माधवी उठ। माधवी, ये कौन है? यही तो मैंने आपसे कहा, इस मौके को मत गवाना, क्योंकि जैसे ही माधवी कहा उठ, मीरा चकित रह गई। मीरा चकित हुई। चंपा सदा उन्हें आदरपूर्ण शब्दों से संबोधन करती थी, आज एकदम कहा, अरे सुनना रही, चल। और जैसे ही कर कर उनके कंधे को हिलाया तो आज मीरा में इतना सामर्थ्य नहीं था कि मीरा चंपा से कही, ये तू क्या कर रही है। और उसने अपने दासी से, आज ऐसा लगा जैसे चंपा तो स्वामिनी है, मीरा दासी। आज पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि चंपा स्वामिनी बन गई, मीरा दासी बन गई हो। चंपा ने फिर उन्हें उठने का संकेत किया और जैसे ही चंपा ने उन्हें उठाने का संकेत किया तो उठकर खड़ी हो गई। मीरा ने कुछ कहना चाहा पर चंपा अपनी चंपक कलिका सी अंगूठी से विभूषित बड़ी पतली सी बड़ी प्यारी सी उस उंगलिया को लेकर मीरा के अधरों के ऊपर रखकर बोली कि चुप, कुछ मत बोल। आज मीरा के मन में बात उठी थी, मीरा के मन में भाव उठा था। मीरा चाहती थी कि कुछ चंपा से पूछें, कुछ चंपा से कहे, लेकिन चंपा ने अपनी उंगलियां पतली सी, इतनी सुंदर उसमें चंपकलिका, इतनी सुंदर हीरक अलंकारों की अंगूठी के अंदर सजी हुई को उसके होठों पर रख दिया और कह दिया कि चुप। इस समय चंपा स्वामिनी मीरा दासी के रूप में लगती धीरे धीरे चलकर समीप आई और अपने रुद्र द्वार कपाट पर उद्घाटित होते हुए दोनों ही बाहर चली गईं। भीतर दोनों दासियां सोती रहीं, लेकिन ये दोनों उसी समय वृंदावन की उस छटा को देखने के लिए उस छोटे से सेवा कुंज के पीछे के छोटे से घर से बाहर निकल पड़ी। मीरा ने जैसे ही देखा, एक हाथ पकड़ रखा है चंपा का, तुम भी समझ लो कि कोई आ जाए तुम्हारा हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़कर तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में न रहे। जिसे अभी तक तुम हमेशा अपनी सखी, अपनी दासी मानते थे, वो तुम्हें खींच कर लेकर जा रही है और खींचते खींचते मीरा चलती चली जा रही है। कहां ले जा रही है? अरे ये वो वृंदावन नहीं है जिस वृंदावन को वो रोज देखती। एकदम जैसे ही उसने खींच कर लेकर जाना प्रारंभ किया, सामने बहुत बड़ा एक वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष की तरफ लेकर जा रही थी। चंपा को पता है कहां ले जा रही है, मीरा को नहीं पता। मीरा को लगा इस पेड़ में जाके उसका माथा टकराएगा। वो किसी तरह से अपने आप को रोकने की चेष्टा करती है, लेकिन चंपा तीव्र गति से भाग रही थी। मीरा के शरीर में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो चंपा को रोक पाए। एकदम उस वट वृक्ष के भीतर से एक द्वार खुला, एक अद्भुत विहंगम द्वार खुला। वो द्वार कहां था? ये कौन सा द्वार था कि पीछे प्रकट वृंदावन छूट गया और उस पेड़ के ही तनी में से, चौड़े से वट वृक्ष की छाया के भीतर से कब कोई द्वार निकला। उस द्वार के भीतर चंपा लेकर पहुंच गई। जैसे ही उस द्वार के भीतर प्रविष्ट किया, मीरा ने चंपा का हाथ पकड़कर, तो अभी तक वहां का पवन, वहां का गगन, वहां का
पुष्प वहां के पत्ते, वहां की रज, सब कुछ दिव्य था। अभी तक जो रोज वृंदावन दिखता था वो वृंदावन न दिखता था। कहां कहां पर द्वार थे वो सारे द्वार दिखने लग गए। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपने आप को ऐसे सजा दिया हो, जिस विलक्षणता में सजा दिया जिसकी कोई कल्पना ना कर सके। आज वो कल्पना में जो कभी सुनती थी और देखती थी वो साक्षात प्रकट हो गया था। चंपा पकड़ के खींची चली जा रही थी और उस समय पर उनके कहते कहते शब्दों के भावों में जो जो निर्मात था, चारों तरफ खूब सारी सखियां थी, दिव्य अलंकारों से सजी हुई थी। आज जब उन्होंने कहा हवा चलती तो ऐसा लगता कानों के समीप पास पहुंचकर कोई भगवान नाम ले रहा हो। जिस समय पवन पास कान से बहा तो एकदम ऐसा लगा जैसे किसी ने भगवान नाप लिया हो। वृक्षों के पत्ते हिलते तो लगता किसी ने कीर्तन को मुखर कर दिया हो। रात्रि होने के समय पर भौरे गुनगुनाहट कर रहे थे, उनकी गुनगुनाहट के भीतर इतनी भगवन्मयता थी, ऐसा लगा जैसे साक्षात पूरा पूरा का पूरा वो जो परिवेश है वो किसी ने सींच दिया है भगवान नाम से, कीर्तन से, मधुर गुंजारण से, दिव्याति दिव्य सुगंध से। लेकिन ध्यान देने पर लगता था संपूर्ण प्रकृति जो है वो राधा कृष्ण का गुणगान कर रही है। व्यस्त है सब, सघन वन पार करके वे दोनों गिरिराज के परिसर में पहुंचे। उस सारे सघन वन को, वृंदावन को पार कर कर वो सारी की सारी दोनों की दोनों चंपा खींचती हुई मीरा को, उस माधवी को लेकर पहुंची गिरिराज के उस परिसर में। और जैसे ही गिरिराज के परिसर में पहुंची तो वहां पर चारों तरफ कदम्ब के वृक्षों के, उन वृक्षों की ओट के भीतर एक दिव्याति दिव्य निकुंजवन था। और कैसा आश्चर्य, इस भवन की भीतियां, वातायन आदि सब कुछ कमल, मालती, युथिका, चमेली, मोगरे से घिरे हुए, पुष्पों से लदे हुए सब वृक्षावली थी। उस जगह पर जब पहुंची तो मीरा को देखा, मीरा ने पहली बार अनुभव किया जैसे सब कुछ उसको देखा देखा सा लगता हो। उस समय पर उसकी हल्का सा जो याद का पर्दा था, अरे ये वही तो क्षण था। एकदम मीरा ने हल्का सा गर्दन मोड़ी तो पीछे श्याम सुंदर का वो भाव स्वरूप दिखा, जो उनके बाएं पग की छोटी सी उंगलियां पर उन्होंने गिरिराज को धारण कर रखा था। उस भाव को देखा और एक पीछे से महिला ने आकर उससे कहा, बावरी जा रूप ना देखो। तो जो वो औरत जिसका चेहरा ना देख पाई थी वो औरत ही और कोई न थी, वो औरत ही 5000 साल पहले की चंपा थी। 5000 साल पहले की चंपा थी। कृष्ण ने उसको आंख से इशारा किया, उस इशारे को देखकर चंपा इस माधवी के पास 5000 वर्ष पहले पहुंची। और जब 5000 वर्ष पहले पहुंची तो उसने जाकर माधवी से कहा, अरे बावरी, कायकू कौन की बातन में आ रही है कि तू आंखें न देख गोविंद को, न तू गोविंद को देख पाए, न वो तुझे देखे, तुझे देखे न देखे। लेकिन इस शरीर की जो सबसे बड़ी कृपा की उपलब्धि हो सकती है, एक बार मुड़कर गोविंद की तरफ दर्शन तो कर ले। जैसे ही मुड़ी और देखा दर्शन तो सब कुछ उस माधवी को स्मरण आ गया, उस भावावस्था में हो गई। चंपा ने हाथ छोड़ दिया, निकुंज के द्वार पर खड़ी होकर रूपसी चंपा एकदम प्रसन्न होकर जैसे ही देखी तो एक रूपा नाम की दासी खड़ी थी उसके निकुंज के द्वार पर। और जैसे ही उसने कहा, अरे चंपा तो बड़े दिन हो गए, अरे चंपा तुझे बड़े दिन हो गए, हजारों वर्ष हो गए। जब जब मीरा ने जन्म लिया तब तब चंपा ने उसके साथ किसी न किसी रूप में जन्म लिया, क्योंकि गोविंद की आज्ञा हुई चंपा को। ये विहरणी ऐसी पागल, ऐसी दीवानी हो गई, लेकिन मैंने इससे वचन दे दिया तू मुझे देख न पाएगी, और चंपा तू ही है जो इसको खींच कर लाएगी। तो चंपा बार बार जन्म लेती, वो चंपा इस युग में मीरा की दासी बनकर आई। और जब वृंदावन ले आई तो कहां तक उसका संग था कि मीरा को यहां तक ले आए।
मीरा को इस स्थान तक ले आए जब वहां कहा कि आओ आओ। चंपा ने रूपा को गले लगाया। नहीं अधिक, अभी कल ही तो गई थी, मात्र ऐसा लगा हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन चंपा को लगता कि कल ही गई थी। भगवान के समय पर टाइम कॉन्शियसनेस नहीं होती। हमारे धर्म में भी कभी टाइम कॉन्शियसनेस नहीं थी। माधवी, अरे ये तो माधवी है ना, अरे ये तो बड़ी हटीली थी, इसने तो अपने मन में बांध लिया था गोविंद को न देखेगी, तू तब की गई अब आ रही है। एकदम माधवी माधवी कहते हुए समझ में ना आया। मीरा के अंत में एक क्षण के लिए विचार आया, जैसे बुद्धि लुप्त हो गई हो। श्री किशोरी जी श्री श्याम सुंदर की उस छटा के दर्शन करने के लिए मन उत्सुकता से भर गया। आओ ना भीतर, तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगवानी के लिए मुझे द्वार पर खड़ा रखा। श्याम सुंदर ने गोविंद का नाम सुनकर मीरा के हृदय में ऐसा आनंद होने लगा, उसे होने लगा जैसे साक्षात भगवत, साक्षात कोई कृपा हो रही है, कोई लीला पूरी तरह से उतर कर आ गई है, वो उस लीला का हिस्सा हो गई है। उसमें जिन गोपियों की चर्चा सुनती थी, उस रासलीला के पहले, गोपी गीत के पहले, उन गोपियों से घिरे घिरे चल रही है। मीरा कभी इधर देखे, कभी मीरा उधर देखे, कभी वृक्षावली को देखे, सारी संपूर्ण प्रकृति कृष्ण 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 कर रही है, और कुछ नहीं हो रहा। उनके मुख से, उनके नेत्रों से बहती हुई कृष्ण रस अमृत बह रहा। भीतर जाकर कहा कि तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। और हाँ, सब प्रसन्न, किशोरी जी हमारे त्याग और प्रशंसा, हमारे त्याग की बहुत प्रशंसा करती हैं। हाँ चंपा, तूने जा माधवी के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। तो चंपा ने कहा, क्या कहूं, मेरे श्याम सुंदर, मेरे गिरधर गोपाल ने कहा, इस माधवी पर मैं कृपा करना चाहता हूं, पर यह कृपा अभी नहीं हो सकती, ये भटक न जाए, इसलिए चंपा तुझे भेज रहा। मेरा काम है चंपा, तू जा इसको, जिस दिन तू लेकर आएगी उस दिन तेरा आखिरी दिवस होगा बाहर के जगत में। आज चंपा आनंदित थी, क्योंकि अब उसे उस निकुंज लीला से कभी नीचे ना उतरना पड़ेगा। यहां पर उसको लेकर पहुंच ली। एक एक कक्ष प्रकृति ने बना दिए थे, बड़े सुंदर सुंदर हरे हरे, बड़े सुंदर वृक्षावली, बड़ी सुंदर पुष्पावलियों से सजाकर। अगले कक्ष में जैसे ही मीरा प्रवेश किया, मीरा मीरा ना रही। जिस कक्ष में मीरा ने प्रवेश किया, मीरा मीरा न रही। प्रेम पीयूष से उसका हृदय यूं ही सदा छलकता रहता था, भरा पड़ा था प्रेम, जो बांटती रही वर्षों तक। उसका प्रेम, उसका हृदय भरता रहा। पर आज इस क्षण जैसे ही अंग अंग रोम रस सागर से भरपूर हो गया, पूरित हो गया, यह हुआ कि नील घन द्युति मयूर मुकुटी श्याम सुंदर स्वर्ण चंपक वर्णिया श्री किशोरी जू की दृष्टि उस पर पड़ी। पहली बार एक दृष्टि कृष्ण की, एक दृष्टि किशोरी जी की पड़े। उस समय उस दृष्टि को, उन चक्षुओं ने जब मीरा को निहारा, तो मीरा मीरा न रह गई। किशोरी जी ने देखा, वो आपा भूल गई। उस नेत्र का वर्णन क्या करूं, जीवन पर्यंत गीत लिखती रही, उसके पश्चात मीरा कभी कोई गीत न लिख पाई, सामर्थ्य में नहीं था। और रस सागर में निमग्न होकर अपने आप को जैसे खो दिया हो। मीरा ने सामने साक्षात दर्शन कर कर उनके, और नेत्र उस घनश्याम चिदघन वपु के सौंदर्य सिंधु को पाने के लिए इतने लालसा युक्त हो गए। नेत्रों की असफलता उस रूप राशि के असफल दर्शन करने में हो रही थी कि पूरी तरह से दर्शन न कर पाए। नासिका सौरभ सिंधु में खो गई, और कर्ण कर्णों का पता नहीं, आवश्यकता नहीं थी कि अब कान संग रहें कि न रहें, तभी आकर्षण की सीमा न रही। सामने दीर्घ द्रग और उसके कर्णों में मधु सिंचन हुआ। माधवी जब कृष्ण सामने आए, तो कृष्ण ने सामने आते ही मीरा से कहा, क्या कहूं तुम्हें, माधवी कहूं या मीरा कहूं?
तुम्हें माधवी कहूं कि मीरा कहूं, मेरे लिए तो तुम सदा माधवी हो। वो माधवी जिसको मैं देखना चाहता था, आज जब मीरा सामने बैठी, पता न चला उसी समय घुटनों के बल बैठ गई और उनके पिंडलियों को वैसे पकड़ लिया जैसे श्याम कुंज में गिरधर गोपाल के आगमन के समय पर पकड़ लेती थी। अपने मस्तक को उनके घोंटुओं पर रख दिया और एकदम उनको पकड़ने लगी। तो उन्होंने कहा, मीरा तो कब की छूट गई, मेरी माधवी वापस आ गई। ये माधवी कहती थी मुझे न देखेगी, और मैं कहता था माधवी एक बार देख, एक बार देख। इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी तुझे, आज जी भर कर देख ले। कृष्ण खड़े हो गए उस मीरा के सामने, उस माधवी के सामने। मीरा की, माधवी की आंखों से अश्रुधाराएं बह चली। अतिशय प्यार भरा संबोधन सुनते हुए आंसू भर गए। आंख उठाकर देखने की क्षमता न थी। ऐसे चौंक पड़ी जैसे जलते हुए अंगारों पर हाथ पड़ गया। ऐसा ऐसा भाव, ऐसी अवस्था, ऐसी कल्पना में मीरा पहुंच गई कि देख न सकी। उस समय पर मीरा ने कहा, मैं जन्म जन्म की अपराधिनी हूं, पता नहीं किसकी बात में आ गई कि आपकी रूप राशि का दर्शन न कर पाई। तो गोविंद ने कहा, अब तुम्हें ऐसा देह मिला है जो न अग्नि जला सकती। सुनना, श्रवण करना, कौन सा देह मिला है? अरे यहां कोई इस लोक में, दिव्य वृंदावन में कोई साधारण शरीर लेकर नहीं आ सकता। तुमने जैसे ही उस वट वृक्ष के भीतर वाले द्वार में प्रविष्ट किया, तुम हमारे वृंदावन में प्रवेश कर गई। यहाँ कोई साधारण मनुष्य नहीं आ सकता। तुम्हारी देह प्राकृत नहीं रह गई, और इस देह प्राकृत के ऊपर अब न इसे अन्न की आवश्यकता है, न इसे जल की आवश्यकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल का इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। ये कितने दिन तक भी रहे तो भी इसमें से किसी प्रकार की दुर्गंध ना आई। और उसी समय जब मीरा माथा उनके घुटनों के ऊपर लग के बैठी थी, तो उन्होंने उसी समय कृष्ण के आंखों से अश्रु बहकर मीरा के मस्तक के बालों को गीला कर दिया। उस समय जब उन बूंदों के गिरने पर, तुम समझो कृष्ण के माथे पर किसी का हाथ रखता है तो उसको कौन सी लोक और कौन सी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन मीरा के माथे पर भगवान के हृदय को जो निचोड़ कर उसमें से प्रेम की धारा को बहा दे, उसे मीरा कहते हैं। जब वो बूंदें गिर पड़ी, आंखों में आंसू होकर व्याकुल रह गई, उस समय मीरा का मन नहीं था वहां से बाहर जाने का। उसी समय मीरा आंख से अश्रु बहते हुए बोल पड़ी, आप जो आज्ञा देते हैं कि मैं अभी जाऊं लोक कल्याण के लिए, मैं बाहर जाकर मैं रहूंगी, सबके पास रहूंगी। साक्षात भगवान प्राण संजीवन के रूप में आए, संसार में रहकर कुछ वर्षों तक हे माधवी इस भक्ति को प्रवाहित करना। कली काल में केवल तुम हो जिन्हें मैं भेजा, जो मेरे लोक और उस पृथ्वी में, प्राकृत पृथ्वी में एक संपर्क सूत्र है। जब जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा, उसके साथ साथ सबको गिरधर गोपाल की स्वयं स्मृति हृदय में प्रविष्ट हो जाएगी। जहां मीरा पर ऐसी कृपा हुई, चारों तरफ से सारी की सारी गोपियां खड़ी हो गईं और ऐसा लगा जैसे नृत्य चलता हो। विलक्षण उस भाव में मीरा चरणों में बैठी रही और क्या कहती रही, अंगना मंगना मंतरो हो माधवो, माधवम माधवम चांतरेणांगना, इत्थमा कल्पितो मंडले मध्यग संजगौ वेणुना देवकी।